मैं पंडित मनीष शर्मा सामर्थ्यवान संस्था का संस्थापक। और जैसे कि आप सबको विदित है कि पिछले 8-9 वर्षों से दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनके जीवन में जो उपकरण की आवश्यकता होती है जिससे उनका जीवन थोड़ा सा सरल होता है, उन सबको वो चीज़ प्रोवाइड कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं हमारी संस्था के सभी सदस्य और मैं भी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सनातन धर्म के अनुसार हमारी गाय माता, जिसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, तो हमने ये सोचा कि कोई चीज़ हमें बाहर से ना लेनी पड़े। हमारे देश में ही ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और गाय माता तो हम सबके पालन पोषण के लिए हमेशा हमें कुछ ना कुछ देती रहती हैं। तो इसी श्रृंखला में हमने गाय माता का सहारा लिया और इसका सहारा लेकर के गाय माता का सहारा लेकर के हमने सोचा कि क्यों ना गाय के गोबर से ऐसी सामग्री बनाई जाए जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग की जाती हैं, जिसमें धूप बत्ती पूजा के लिए चाहिए होती है वो, और हवन की संविधाएँ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, हवन करने के लिए ये गाय के गोबर से बने हुए हैं। और गाय के गोबर के अलावा इसमें कुछ ऐसे द्रव्य भी डाले हुए हैं जिससे कि घर में ऊर्जा, बहुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी रहेगा और जो भी एक बार इस ऊर्जा के टच में आएगा उसे अलग प्रकार की अनुभूति प्राप्त होगी। ऐसे ये देखिए, गमला आप देख सकते हैं, हर घर में इसका उपयोग होता है। छोटे छोटे पौधे लगा करके ये पूरा गाय के गोबर से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये गमला है तो सही, लेकिन अगर इसमें पेड़ जैसे कि थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हो सकता है गमला ज़्यादा हो जाए, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गमला कहीं से भी चटक रहा है या पेड़ ज़्यादा हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, बस गड्ढा खोदना है और उसमें गमले सहित ही वो पेड़ आप अंदर लगा देंगे तो वो गति पकड़ लेगा और बड़ा भी हो जाएगा। इतना बड़ा हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, जैसे एक वृक्ष का रूप भी ले सकता है आगे जा कर के, अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे। अब देखिए, हमारे जीवन में समय का सदुपयोग, और समय का सदुपयोग हम कैसे कर रहे हैं, देखिए समय देख भी रहे हैं और ये गाय के गोबर से बनी हुई, अब ये देख रहे हैं सारा डिजाइन वगैरह, ये सारा सब कुछ गाय के गोबर से बनाया हुआ है। और ये इतनी एंटिक, आप देखने में भी आपको लग रहा होगा कि कितनी एंटिक चीज़ है। तो ये सब गाय के गोबर से बन रही हैं। अब देखिए, गाय का गोबर एक अपने आप में ऐसी ऊर्जा देता है जिससे कि हम काफ़ी सारी बीमारियों से भी बचे रहते हैं, और उसके साथ साथ हम दिव्यांगों को रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि ये सारे प्रोडक्ट दिव्यांगों के हाथ से बनाए जाएंगे, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको स्वरोजगार दिया जाएगा। इसी श्रृंखला में हम सामर्थ्यवान संस्था के साथ मिलकर के यह कार्य आगे बढ़ा रहे हैं और इन सबको कार्य में सामने प्रत्यक्ष में लेकर आने वाले हमारे ऐसे पंडित विष्णु पारासर जी आज हमारे साथ में हैं, जो कि हमारे संस्था के पदाधिकारी भी हैं। और इनका भी यही बीड़ा है कि गौ माता के गोबर से हम ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएं जो लोग सोच भी नहीं सकते और जिनका सदुपयोग करके अपने जीवन को सभी रोगों से दूर रख सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं आदरणीय पंडित विष्णु पारासर जी, जैसे कि लोग सोचते हैं ये वाली बात कि जब भी कोई कार्य हम करने बैठते हैं तो लोग ये सोचते हैं सबसे पहले कि ज़रूर इनका कुछ ना कुछ बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा होगा और अपने फ़ायदे के लिए ये काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका झुकाव गौ माता की ओर और इस तरीके से जैसे आप अभी कार्य कर रहे हैं कैसे आया, इसकी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नमस्कार। गौ माता के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि जो गौ दूध देती है जिस समय तक, तब तक तो वह जो है अपने पास उसको रखता है, परंतु जब दूध देना बंद कर दे तो वह गाय को
बाहर छोड़ देता है जी क्योंकि उसे लगता है कि इसका अब कोई उपयोग नहीं है। जी। तो उस श्रृंखला में हमने जो है इसको उपयोगी बनाने के लिए गोबर से बने हुए कई उत्पादों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए लोगों के लिए बनाया, जिससे गाय को व्यक्ति छोड़े ना, उसको गोबर के लिए ही सही अपने घर पर बांध के रखे, उसको खाना पीना अच्छा दे, जिससे वो जितना अच्छा गोबर, जितना ज़्यादा गोबर करे, जिस गोबर से उत्पाद बना करके वो आर्थिक रूप से अपनी भी मदद कर पाए और गाय को भी भोजन आदि की व्यवस्था कर पाए। जैसा कि प्राचीन काल में देखा जाता था, अब वो पद्धति नहीं रही कि घर में आंगन को लीपा जाता था गोबर से, और चूल्हा भी बनाया जाता, उसको भी गाय के गोबर से लीपा जाता था। तो लोग बताते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से इसमें बहुत बड़ा लाभ होता था, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि गाय का गोबर हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। गौ के गोबर में अभी वर्तमान कई ऐसी मशीनें आ गई हैं जो जांच कर देती हैं, जिस आधार पर, जैसे कि देसी गौ माता के गोबर में, ये हर किसी के गोबर में नहीं होता। जैसे भैंस भी गोबर करती है, अन्य कई जर्सी जानवर भी हैं जो गोबर करते हैं, परंतु उनके गोबर में वह जो है आयुर्वेदिक या वह कंटेन या वो चीज़ें नहीं होती, विटामिन मिनरल्स, जो आपको देसी गाय के गोबर में ही मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, देसी गाय के गीले गोबर में लगभग 13 से 15% ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और वह सूखने के बाद में लगभग 25% तक पहुंच जाती है सूखे गोबर में। और यदि उसी गोबर को जला करके उसकी भस्म बना दें तो उसके अंदर 45 से 50% तक ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है। पुराने समय में भस्म को खाया भी जाता था। आज भी कई धातुओं की, कई चीज़ों की भस्में आती हैं, उनमें से गौ में भस्म भी पहले जो है खाई जाती थी। आज भी कई ऑनलाइन पोर्टल पर आपको गाय के गोबर की भस्म जल शुद्धि के लिए मिल भी जाएगी, जिससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। घरों में इसलिए लीपा जाता था क्योंकि गाय का गोबर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी रेडिएशन भी होता है। आजकल आप एक नई बीमारियां जो देखने को आपको अधिकतर मिल रही हैं, जैसे कैंसर आदि बहुत फैल रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण आपका रेडिएशन होता है। जो मोबाइल टावर, जितने भी बिजली उपकरण हैं जिनसे रेडिएशन निकलता है, वह हमारे शरीर में कई सारे सेल्स को मारता है। तो एक गोबर के अंदर ही वही शक्ति होती है जो एंटी रेडिएशन होता है और रेडिएशन को रोकता है, जिससे हमें लाभ मिलता है। इसलिए पुराने समय में गोबर से ही लीपा जाता था। इसकी गंध जो होती है उससे कई ऐसे कीट हैं जो घर में प्रवेश नहीं करते, और गोबर ऋतु अनुसार भी उल्टा कार्य करता है। जैसे अगर गर्मी है तो वह ठंडा रहता है और सर्दी है तो वह गर्म रहता है। उस पर जो है किसी भी प्रकार के मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको पहले लीपा जाता था। देखा आपने कितना फायदा है। और जैसे कि अभी पंडित जी ने बताया कि भस्म, आपको शायद याद आ रहा होगा कि गाय के गोबर से बनाए हुए कंडे जब चूल्हे में जलाए जाते थे और रोटी को जब पकाया जाता था तो तवे के बाद वो सेकी जाती थी, तो उसमें भस्म लग जाती थी अपने आप ही। आप देखते, आपको याद आ रहा होगा। तो जब हम ये रोटी खाया करते थे तो इसका स्वाद अलग ही होता था, बहुत स्वादिष्ट होती थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, आधुनिकता की ओर हमें बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे प्राचीन काल में संतों ने, महंतों ने जो बातें बताई हैं, उस मार्ग पर चलना हमारा सबका कर्तव्य बनता है और लोगों को जागरूक करने का भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो जैसे कि पंडित जी, आप आज मैं देख रहा हूँ कि आपने गाय के गोबर से ये बनाया हुआ है जो है, तो आप क्या बनाना सिखा रहे हैं आप, और क्या बना करके दिखाएंगे जिससे कि लोग समझ पाएँ कि देखो क्या हो सकता है। आज हम आपको गाय के गोबर में कुछ पंचगव्य आदि और कई जो हमारी प्रकृति के लाभ हेतु चीजें हैं वे गोबर में मिला करके। तो ये जो हाथ में आप पकड़े हुए हैं ये क्या है? ये गाय का गोबर, और इसके अंदर प्राकृतिक वस्तुएं हैं। अच्छा। जो बाइंडिंग के लिए यूज की जाती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जिससे कि गोबर जो है टूटे ना, मजबूती आए इसके अंदर। अच्छा। और इससे किसी भी प्रकार का आप जो है आकार दे पाए। अच्छा, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल तो नहीं मिलाया जाता? नहीं नहीं, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता। अच्छा। इसके अंदर 90% तक तो गाय का गोबर ही रहता है। अच्छा, अरे वाह, अच्छा। तो अभी क्या बनाना सिखा रहे हैं आप? अभी हम आपको दीपावली पर प्रयोग होने वाले शुभ लाभ, अच्छा, लगभग सभी लोग अपने घरों में द्वार पर शुभ लाभ का प्रयोग करते हैं, तो वह शुभ लाभ हम आज आपको बना करके दिखाएंगे। देखिए, शुभ लाभ है जिसको लगाने से घर में शुभ और लाभ अपने आप होने लगता है, और वो भी अगर गाय के गोबर से लगाते हैं तो कहना ही क्या। आप देख सकते हैं,
तो जैसे कि शुभ लाभ दरवाजे पर या अगर लगाया जाए, इसका क्या महत्व है, थोड़ा सा आप बताएंगे इस बारे में? हमारे यहाँ गणपति महाराज का पूजन होता है, जिनको द्वार पर भी लोग लगाते हैं वास्तु अनुसार भी। और शुभ और लाभ, ये हमारे गणपति महाराज के ही दो पुत्रों के नाम हैं जी। एक का नाम शुभ है, एक का नाम लाभ है। और शुभ का नाम, जैसा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही उनका गुण है, वो शुभता ही देते हैं। और लाभ जो है वो हर प्रकार के लाभ हमको देते हैं, इसलिए हम जो है उनको अपने द्वार पर लगाते हैं, जिससे हमारे घर के अंदर शुभता और लाभ दोनों ही हमें प्राप्त होते रहे। जैसे कि पहले के समय में ये रोली से या हल्दी से ये बनाया जाता था, तो जैसे कि अभी आप गाय के गोबर से अगर हम लगाते हैं तो इसमें और क्या विशेषता बढ़ जाती है या इससे और क्या फायदे हो सकते हैं? गोबर के अंदर विशेष प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं जो कई सारी नकारात्मक चीज़ों को दूर करती हैं। एक तो उसकी गंध से भी कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती घर में। साथ ही एंटी रेडिएशन भी होता है, तो घर में जो रेडिएशन आता है उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में ये मदद करते हैं। अच्छा, यानी एक पंथ दो काज जी, बहुत सुंदर। तो आप देख सकते हैं, तो जैसे कि अभी हमने दर्शकों को बताया कि जैसे जिस पद्धति से आप ये बना रहे हैं, ये प्रशिक्षण हम दिव्यांगों को देंगे, हैं? बिल्कुल। और जब दिव्यांग लोग इसको सीख जाएंगे तो चाहे वो किसी भी राज्य से आए, हम उनको शिक्षा देंगे और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा देंगे। तो बहुत जल्दी हम लोग ये प्रशिक्षण के कैंप लगाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आह्वान करेंगे दिव्यांगों का कि आप लोग घर में बेकार नहीं बैठिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं आज भी जो ये सोच बैठते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि शारीरिक रूप से जब व्यक्ति परेशान होता है तो जो आसपास जो लोग होते हैं वो भी उसे बहुत कमज़ोर समझते हैं और कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, उसे एक बोझ समझा जाता है घर के अंदर। तो हमारा प्रयास ये है कि दिव्यांग अपने आप को कमज़ोर ना समझे और वो अपने बलबूते पर आगे बढ़े, और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और आप सबका साथ मिलेगा तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास हो जाएगा और उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को सिर्फ करना इतना है कि जो भी वस्तुएं हम बनाएंगे दिव्यांगों द्वारा, आपको वो आगे ले जा करके प्रमोट करनी है, आपका अपने जीवन में उसका उपयोग करना है। तो आप देखिए, इन चीज़ों को उपयोग करेंगे, इससे फ़ायदा भी ले सकेंगे और आप दिव्यांगों की मदद भी कर पाएंगे। अब देखिए ये कितना सुंदर आप देख सकते हैं, अभी भी आपके सामने बिल्कुल तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं ये शुभ बन गया है और एक पान जैसी पत्ते की आकृति पर ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए शुभ और लाभ। देखिए आप, वाह बहुत सुंदर। अब इसको ही हम जो प्राकृतिक रंग होते हैं उनसे हम इनको भर करके और पूरी तरीके से और शोभायमान बना सकते हैं। जो द्वार पर लगाएंगे तो और अच्छा लगेगा। अब देखिए दूसरी चीज़ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप? ये तितली का आकार है। अच्छा, जिसको कि राखी आदि बनाने में भी प्रयोग करते हैं, साथ में साज सज्जा के लिए बंधनवार आदि में भी अच्छा इसी प्रकार के सजावट के रूप में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, सूखने के बाद कलर आदि करके। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ये तितली का उपयोग क्या ये हमारे कुछ चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है जिससे कुछ फ़ायदा होता है इस आकृति को लगाने में या फिर तितली को देखने में, या कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है कोई? हाँ जी, वास्तु और आध्यात्म के अनुसार भी जिस आकृति को आप देखते हैं, जिन गुण रूप धन को, वह भी आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। इसलिए वास्तुशास्त्री कह देते हैं कि घर में रोने वाली पेंटिंगें, उजड़ी हुई पेंटिंगें ना लगाएं। तो उसी श्रृंखला में तितली का जो स्वभाव स्वरूप होता है वह जो है हमारे जीवन में भी आता है। तितली जैसे सुंदर, कई रंगों को बिखेरने वाली, प्रसन्नता देने वाली, कोमल, उसी प्रकार से जो है ये भी हमारे जीवन पर उन चीज़ों का प्रभाव डालते हैं, इससे हमारे स्वभाव पर भी काफ़ी असर आता है। देखिए कितनी बड़ी बात आप तक पहुंच रही है। बस हमारा उद्देश्य इतना है कि
हम दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाएं और आपको उसी पद्धति से दोबारा से जोड़ें जिससे आप लोग दूर होते जा रहे हैं। पश्चिम सभ्यता को हम अपना तो रहे हैं, लेकिन क्या अपना प्राचीनतम जो हमें सुख समृद्धि और सभी रोगों से दूर रखने वाला था, उसे हम कहीं ना कहीं दूर करते जा रहे हैं। तो वो हमसे बिछड़े नहीं, हम अपने प्राचीनता को साथ में रखें, क्योंकि उससे बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। जैसे कि अभी आप बता रहे थे, हैं, अब ये घड़ी देखिए आप, गाय के गोबर की बनी हुई, अगर आपके घर में लगेगी तो जैसे कि अभी पंडित जी ने बताया कि गाय के गोबर से मकान लीपा जाता था, तो उससे बहुत सारी रोग से बच सकते थे, बहुत सारी चीज़ें हमें स्वस्थ रखने में मदद करती थी। तो ये अगर दीवार पर आपकी घड़ी टंगी होगी तो आप सोच सकते हैं कि गाय का गोबर आपके यहाँ पर है और उस गाय के गोबर से आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। तो जल्दी से आप विचार करें, और विचार करने के बाद अब आप सोचेंगे ये प्रोडक्ट हमें मिलेंगे कहाँ पर, कैसे मिलेंगे। तो हमने इसके लिए बहुत जल्दी व्यवस्था कर दी है और आगे भी बहुत आसान बना रहे हैं जिससे आप तक पहुँचे। वैसे हमने आज 3 केंद्र अपने आगरा में निर्धारित कर दिए हैं, जिसमें एक केंद्र है हमारा नामनेर आर्य समाज मंदिर के पास, नामनेर आगरा कैंट रोड आर्य समाज मंदिर के पास जो हमारा निज निवास है, वहाँ पर भी। दूसरा इसका केंद्र है खंडारी मऊ रोड पर, 54 कालिंदीपुरम मऊ रोड खंडारी, वहाँ पर भी ये सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। और अभी फ़िलहाल में ही एक और केंद्र बनाया है जो पश्चिमपुरी में स्थित है। आप सभी जो सिकंदरा साइड में, शास्त्रीपुरम साइड में रहते होंगे, उनके लिए ये केंद्र बहुत पास पड़ेगा। ये 16A पश्चिमपुरी सारस्वत हॉस्पिटल के पास, विमल विहार भी सामने है, वहीं पर आपको ये हमारा केंद्र दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। तो आप इन प्रोडक्टों का उपयोग करें, एक प्राचीनतम जो हमारी संस्कृति है उससे जुड़ें, साथ में आप दिव्यांगों की मदद करें। हमारा जो मनुष्य योनि है वो सार्थक तभी हो सकती है जब हम इस मनुष्य योनि के कर्तव्यों को निभाएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं अपना पेट तो जानवर भी भरता है, लेकिन ये मनुष्य योनि में ही ऐसा हम कर सकते हैं कि एक दूसरे की मदद करके हम एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम एक दूसरे की मदद करके उसको सहारा देते हैं, और ख़ास करके उन लोगों को सहारा देते हैं जो दिव्यांग हैं, जो किसी न किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, वो अपने जीवन को काटने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उन सबको हम सहारा देते हैं तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य और हो ही नहीं सकता। तो आप देखिए कितनी सारी चीज़ें हमारे पंडित जी लगातार बना रहे हैं, और ये सामने आप देखते जा रहे हैं, बना के रख दी गई हैं, और एक अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं। तो आदरणीय महाराज जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि जो प्रशिक्षण की बात है, तो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो कितने दिन में या कितने अवधि में हम ये सिखा सकते हैं उन लोगों को, और इसमें क्या परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है या क्या करना पड़ता है, वो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए आप। परिश्रम तो अधिक नहीं है, गाय के गोबर का ही प्रयोग करना है जी, गौ माता से आधारित। तो गौ पालें, अच्छी बात है। यदि गौ आपको नहीं भी पालनी, यदि कोई दिव्यांग नहीं कर सकता सेवा, तो वह दिव्यांग जो है गौशाला से गोबर आदि को लेकर के और गौ माता को भी उसका लाभ दे सकता है आर्थिक रूप से। और इसको बनाने के लिए बस ये है कि एक अपने स्थान पर बैठ करके वह से बनाता जाए और इसको सुखाने के लिए रख दे। बहुत सीखने के लिए 10 उत्पाद वह आसानी से एक दिन में सीख सकता है। तो वह 10 उत्पाद सीख करके अपना स्वरोजगार प्रारंभ कर सकता है। तो आप देख सकते हैं, देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। ये धूप बत्ती जो आप देख रहे हैं सामने रखी हुई, ये भी सब गाय के गोबर से बनी हुई है। और आप सोचिए इनका उपयोग आप घर में करेंगे तो कितना आनंद का विषय रहेगा ये। तो ये धूप बत्ती भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप यहाँ से आकर के ले सकते हैं इनको।
और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी सामग्री हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए ये धूपबत्ती हैं और बहुत अच्छा साइज़ के हैं इसमें, और मात्र 20 रुपये का ये पैकेट है, और इसमें आप अपने घर में इसको जला सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये दीपक की गाय के गोबर से बने हुए आप देख सकते हैं। हाँ, ये दीपक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, और इसमें भी हमने देखो ये कलर करके भी इसको तैयार किया गया। ये सब गाय के गोबर से बने हुए हैं, एक से एक, और बहुत कम दामों में आपको ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। अब देखिए ये जब हम गिरिराज पूजन करते हैं तो सब लोगों के मन में जाती है कौन बनाएगा, कैसे बनाएंगे, तो आपको वो भी अब बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसे बने बनाए श्री गिरिराज जी का स्वरूप आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर आधुनिकता भी है, और आप गिरिराज जी का पूजन भी बड़े प्रेम से कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि नैपकिन के लिए जो होता है, आप देखते होंगे घर में आप इस्तेमाल करते हैं, तो जो टिश्यू पेपर होते हैं उनको हम उनका उपयोग करते हैं। तो खाना खाते समय या इत्यादि समय एक स्टैंड उसका हम डाइनिंग टेबल पर रखते हैं, तो वो भी यहाँ पर गाय के गोबर से बना हुआ आप देख सकते हैं, और बड़े डिजाइन के साथ आपको मिलेगा। ये देख सकते हैं, बिल्कुल अद्भुत। और वास्तु के लिए आप देख सकते हैं, ये बहुत ही जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, कछुए को हम घर में विराजमान करते हैं वास्तु के लिए, तो ये भी आपको गाय के गोबर से निर्मित यहाँ पर मिल जाएगा, और इसे आप ले सकते हैं। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और एक चीज़ बहुत बड़ी, मोबाइल स्टैंड। मोबाइल जैसा कि हम घर में बैठे हैं और मोबाइल को उपयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है इसको रख दिया जाए कहीं पर, और स्क्रैच आने का डर रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप किसी भी ऑफिस में बैठे हैं या घर में बैठे हैं, ये मोबाइल स्टैंड है, आप इसे अपने घर में रखिए, और ऐसे करके रख करके आप इसमें अपना मोबाइल बड़े आराम से इसमें रख सकते हैं। तो मोबाइल तो आप इसमें बड़े आराम से ऐसे करके रख सकते हैं। देखिए अब मैं आपको रख के भी दिखाता हूँ, ये देखिए ये। और किसी का भी फ़ोन आता है तो आप ऐसा करके देख सकते हैं, पता चल जाएगा, आप उठा करके बात करिए, फिर इसी पर रख दीजिए। अब देखिए इस पर रखने से बहुत सारे फ़ायदे हैं कि जो इसमें वाइब्रेशन होती हैं, जो इसमें ऊर्जाएं निकलती हैं, जो कि बहुत तकलीफ़ दे सकती हैं इंसान को, आप सभी को पता है। तो अगर हम ये गाय के गोबर के स्टैंड पर इसको रखते हैं, तो वो सारी जो वाइब्रेशंस हैं, जो गलत ऊर्जाएं हैं, वो ये दूर कर देता है। आप इसका उपयोग जीवन में कर सकते हैं अपने। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने जीवन में इनका उपयोग करके हम अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं और सरल बना सकते हैं, और साथ साथ में दिव्यांगों की मदद करके उनको एक रोज़गार भी दे सकते हैं। तो पंडित जी, जैसा कि अभी हमने ये चर्चाएं की, ये सारी चीज़ें दिखाई, इसमें ये गाय के गोबर की जो एक समिधा तैयार की है, ये बड़ी स्पेशल है, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गौ में वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में ही लक्ष्मी जी का वास होता है जी। और आदिकाल से ऋषि मुनियों को भी गौ माता ही हविष्य द्रव्य, यानी हवन में प्रयोग होने वाले जितने भी द्रव्य हैं, वह गौ माता ही उपलब्ध कराती थी। अच्छा। जैसे गाय का घी, आज के समय में तो चर्बी, पाम ऑयल, भैंस आदि के घी को भी लोग प्रयोग करने लगे हैं पूजन पाठ में, जो कि शास्त्र अनुसार निषिद्ध है, मना किया हुआ है जी। हमारे पूजन आदि काल में सिर्फ और सिर्फ गौ माता के घी, गोबर आदि का ही प्रयोग करना चाहिए। तो जैसा कि गोबर की समिधा है, इससे आप हवन कर सकते हैं, इससे आपको कई फायदे होंगे। जैसे कि पेड़ का कटना, पुरातन समय में तो समिधाओं का जो वर्णन है शास्त्रों में, वह यह है कि वृक्ष जिसको स्वयं छोड़ दे उसको समिधा कहा जाता है। परंतु आजकल इतना अधिक उसका डिमांड आने लगी है समिधा की कि लोग हरे पेड़ों को भी काट के पैक करके और हम तक पहुंचा रहे हैं, और हम खरीद भी रहे हैं। हम ये भी नहीं देखते कि कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है,
परंतु हमें सिर्फ हवन करने से मतलब है। हमें ये नहीं पता कि प्रकृति को कितना नुकसान दे करके आ रही है, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं और प्रकृति ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। हम ईश्वर की बनाई हुई कृति को ही नुकसान पहुंचा करके अपने स्वार्थ को पूर्ण करते हैं। और उसकी जगह पर यदि आप गोबर की समिधा का प्रयोग करेंगे तो सबसे बड़ा एक तो आपको यही लाभ होगा कि गोबर आपको सूखा हुआ ही मिलेगा, जबकि हवन की लकड़ियों के पैकेट कई बार गीले भी आ जाते हैं और उनसे हवन करने में काफ़ी दुविधा भी होती है, और ये आपको सूखा भी मिलेगा। दूसरा, हवन की लकड़ी जो 10 किलो जहाँ प्रयोग होती है वहाँ ये मात्र 2 या 3 किलो में ही प्रयोग होती है और आपको लाभ देती है। देखिए कितना बड़ा फ़ायदा, मतलब कहाँ 10 किलो कहाँ 2 किलो, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा। और जैसे कि भाई पंडित जी ने बताया कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, तो आप इन वस्तुओं को अगर घर में रखते हैं तो घर में रखने मात्र से आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान कर रहे हैं और उनका सत्कार कर रहे हैं। अब जैसे कि हवन की लकड़ी के बारे में ये समिधा के बारे में बताया आपको, तो ये सत्य है, बिल्कुल सत्य कहा महाराज जी ने कि हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ों को लगाने के बारे में कोई नहीं सोचता। हाँ, कुछ लोग लगाते हैं तो फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत सारे पेड़, कभी वृक्षारोपण हो गया, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं आज भी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वास्तव में पेड़ लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य बस यही है कि हम अगर पेड़ लगाते भी हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि जब तक वो इतना बड़ा ना हो जाए कि उसे कोई भी तकलीफ़ ना हो या कोई भी जानवर उसके खाए ना और नुकसान ना हो, तब तक हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसे बड़ा होने तक उसको जल देना चाहिए। और रोज़ जब भी समय मिल जाए, हफ्ते में 10 दिन में, वहाँ जा कर के उस पेड़ को देखना चाहिए। और दूसरी बात, एक चीज़ और कि ये समिधाएँ हवन तक सीमित नहीं, आज शमशान पर भी इन समिधाओं का प्रयोग होने लगा है। ये बड़े रूप में उपयोग में ली जाती हैं और वो भी हम लोग बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में, मैं तो सच बात यही कहूँगा कि अगर हमको अंत समय में हमारे शरीर को जलाने के लिए, अगर आप जैसे मानते हैं लकड़ी की आवश्यकता है, अगर आप अपना शरीर चाहते हैं कि लकड़ी में भस्म किया जाए, तो उसके लिए आपको कम से कम 5 पेड़ जीवन में लगाने चाहिए। क्योंकि अगर आपने 5 पेड़ लगाए हैं जीवन में, तभी आपको हक है कि आप लकड़ी में अपने शरीर को भस्म कराएं। अगर आपने पेड़ नहीं लगाए हैं तो आप चाहे जितनी भी कीमत चुका लें, वो कीमत कुछ भी नहीं है उसके लिए, और आप दोषी भी हो रहे हैं इस चीज़ के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो उसको देखते हुए भी ये बहुत लाभकारी हैं गाय के गोबर से बनी हुई समिधाएँ। तो आप इन चीज़ों का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें कि वो भी इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि गाय के गोबर के बनाए हुए प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं तो ये तो फ़ायदा है ही है, साथ साथ में फ़ायदा आपको क्या है कि आप दिव्यांगों की मदद कर पा रहे हैं। जो दिव्यांग जिन्हें कोई नौकरी नहीं देता, जो अपने जीवन को एक लाचारी में काट देते हैं, परेशान होकर के, दुखी होकर के, तो आप उनको दुख से उबार सकते हैं, उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। बस आपको करना क्या है, ये बनाए हुए प्रोडक्ट खरीदने हैं। तो मैंने आपको एड्रेस सारे बता दिए हैं और आप ज़रूर इन प्रोडक्टों का उपयोग करें। बाकी स्क्रीन पर आपको हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर, हमारे जितने भी एड्रेस हैं वो आपको दिखाई दिए जाएंगे। आप वो एड्रेस देख करके और फ़ोन से कॉन्टैक्ट करके आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों से इस जो हम मुहिम चला रहे हैं इसके लिए? मैं तो ये कहूँगा कि यदि आप गौ उत्पाद प्रयोग करते हैं तो गौ माता हमारी धर्म से भी जुड़ी हुई हैं। एक तो आप धर्म संस्कृति की भी रक्षा करेंगे, साथ ही साथ आप जो है गौ माता की सेवा भी कर पाएंगे, जिससे आपको पुण्य भी प्राप्त होगा। और बिल्कुल बहुत अच्छी बात की बयान है कि आप, ये तो हर सामान्य मनुष्य का जीवन है कि हम सभी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, अपने ही बच्चों के लिए अपने ही कार्य कर रहे हैं, परंतु किसी दूसरे का उपकार करें। हमारे शास्त्रों में कहा परोपकार्य प्रिय विष्णु, जो परोपकार करता है भगवान विष्णु जी को भी अति प्रिय होता है। यदि आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो भगवान ने भी गौ माता की सेवा करी है, और आप भी दिव्यांगों की माता की सेवा करें, जिससे आप पुण्य के भागी बने। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी गई है और स्क्रीन के पर भी सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे।
तो अगर आप ऐसा भी चाहते हैं कि नहीं सब घर बैठे ही हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाए, तो डिलीवरी चार्ज के साथ वो भी आपको उपलब्ध कराने की हम व्यवस्था करेंगे। और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि कोई दिव्यांग ट्राईसाइकिल से ये प्रोडक्ट आपके घर तक पहुँचाए, जिससे उसको भी रोज़गार मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो बड़े आसानी से बन सकती हैं। बस केवल जागृति आपको लेकर के आनी है। आपको स्वयं प्रयास करना है कि हमें इन बनाए हुए प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना है, स्वयं भी इस्तेमाल करना है, लोगों को प्रेरित भी करना है, जिससे बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे कर पाएंगे जो कि निरोगी काया बनाने में हमारी बहुत सहायता करेंगी और देश को आगे बढ़ाने में। क्योंकि स्वदेशी सच में यही है। और स्वदेशी के अलावा मुझे एक बहुत बड़ी बात कही थी कि स्वदेशी तो है ही है, साथ में देशी जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में, गांव हो चाहे देहात हो, कहीं भी हो, कहीं पर भी ये चीज़ें बन सकती हैं। तो इसका प्रशिक्षण भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। समय समय पर इसके कैंप भी लगाएंगे, लोगों को प्रेरित भी करेंगे। तो आप सभी ज़रूर हमारा साथ दें।